नमस्कार दोस्तों। पीएम मोदी जी ने कल इनॉग्रेट किया है ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट जिसका नाम है भारत टेक्स 2024 और ये दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा टेक्सटाइल इवेंट है जो भारत होस्ट करने जा रहा है। पीएम मोदी जी की विजनरी लीडरशिप में आयोजित ये इवेंट हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को चार चांद लगा देगा। इनॉग्रेशन के दौरान अपने भाषण में पीएम मोदी जी ने कहा, गुड़ का गोबर करने में हम लोग एक्सपर्ट हैं। तो मोदी जी ने ऐसा क्यों कहा? कौन लोग गुड़ का गोबर करने में एक्सपर्ट हैं? क्या हम भारतीय? और ये भारत टैक्स है क्या? इसका सिग्निफिकेंट क्या है? कैसे ये हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूस्ट करेगा? इन सब बातों के ऊपर डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, पीएम मोदी इनोग्रेट्स भारत टैक्स 2024 प्रोमिसेस फुल सपोर्ट टू टेक्सटाइल सेक्टर। ऑलराइट, भारत टैक्स। भारत टेक्सटाइल 2024 ये एक ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो है जिसका आयोजन नई दिल्ली में 26 फरवरी से 29 फरवरी के बीच में हो रहा है। और इस पूरे इवेंट के दौरान 3500 प्लस ब्रांड्स को शोकेस किया जाएगा, 10,000 प्लस टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया जाएगा, 3,000 प्लस ओवरसीज बायर्स आएंगे एंड 2 लाख प्लस स्क्वायर मीटर एरिया में एक्सपोजिशन का आयोजन किया जाएगा। 40,000 प्लस ट्रेड विजिटर्स आएंगे एंड 50 प्लस नॉलेज सेशंस का भी आयोजन किया जाएगा। सो यू कैन इमेजिन कितना ह्यूमेंगस ये इवेंट होने जा रहा है। ये एक अंतरराष्ट्रीय इंडस्ट्री प्लेटफॉर्म की तरह भी काम करेगा जो फीचर करेगा एग्जीबिशंस, नॉलेज सेशंस, थीमेटिक डिस्कशंस। जो इसका थीम है उसके ऊपर गंभीर चर्चा की जाएगी। थीम यहाँ पे आप देखिए, डिस्कवर टेक्सटाइल, फैशन, सस्टेनेबिलिटी एंड रेजिलियंस इन द हार्ट ऑफ इंडिया। कि भारत के अंदर ही हमें जो टेक्सटाइल है उसको डिस्कवर करना है, भारत का जो फैशन है उसको डिस्कवर करना है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी एंड रेजिलियंस के साथ में। अब देखिए, मोदी जी ने भी अपने स्पीच के दौरान कहा है कि भारत का जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो बहुत ज्यादा पुराना है। हमारे यहाँ तो अलग अलग परिवेश के लिए अलग अलग परिधान है कि खेतों में कैसे काम करना है उसके लिए अलग परिधान है, ब्याह शादी के लिए अलग परिधान है, या फिर किसी दूसरे फील्ड में अगर जाएं तो उसके लिए अलग परिधान की व्यवस्था है। लेकिन आज वर्तमान में हो क्या रहा है, हम भारतीय विदेशों में बन रहे फैशन को अपना रहे हैं। मोदी जी ने कहा कि भारत का जो फैशन है उसको डिस्कवर कीजिए और उसको एक ग्लोबल ब्रांड जो है बनाइए। तो ये सब कैसे होगा, इस सब के ऊपर डिस्कस किया जाएगा, थीमेटिक डिस्कशन होगा, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मीटिंग्स होंगी, बिजनेस टू बिजनेस नेटवर्क बिल्ड किया जाएगा एंड द साइनिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब देखिए, 50 से भी अधिक एमओयूज को साइन किया जा सकता है, प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया जाएगा, थीमेटिक एंड इंटरेक्टिव पेवेलियन एंड वेरियस अदर एक्टिविटीज को भी आयोजित किया जाएगा। और इस 4 दिवसीय इवेंट को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये अट्रैक्ट कर पाए मल्टीपल स्टेक होल्डर्स को, इंक्लूडिंग टॉप पॉलिसी मेकर्स, ग्लोबल सीईओज, अंतरराष्ट्रीय एग्जीबिटर्स एंड ग्लोबल बायर्स। ये सब मिलकर डिस्कस करें कि कैसे भारत का जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसके अलग अलग फील्ड्स को प्रमोट किया जाए, भारत के अंदर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, कैसे भारत में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए, ये सब बातें। राइट। इसके अलावा एक ग्लोबल टेक्सटाइल डायलॉग का भी आयोजन किया जाएगा विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोटिंग इंडियाज टेक्सटाइल प्रोग्रेस। तो भारत का जो टेक्सटाइल कौशल है, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हजारों साल पुराना है, और पीएम मोदी जी ने भी यही कहा है कि देखिए, हमारा जो टेक्सटाइल कौशल है वो हजारों साल पुराना है। आप कोणार्क के सूर्य मंदिर पे उकेरे गए चित्रों को देखिए, उन उनको नजर करने पे आपको पता चलेगा कि ये जो फैशन है ये अत्याधुनिक फैशन है, मॉडर्न फैशन है। आप डरिए नहीं, हमारी इंडस्ट्री में, हमारी टेक्सटाइल सेक्टर में आप इन्वेस्ट कीजिए और इसको प्रमोट करने का काम कीजिए। अंतरराष्ट्रीय कोलेब्रेशन की बात की जा रही है एंड इससे स्टिमुलेट होगी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ। अब देखिए, ये सब बातें होंगी तो इकोनॉमी तो अपने आप ग्रोथ करने लग जाएगी। राइट। द इवेंट एम टू प्रपेल द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री टू न्यू हाइट्स। और इस नई ऊंचाइयों को छूने के लिए इस पूरे इवेंट के दौरान 12 एलिमेंट्स के ऊपर फोकस किया जाएगा। इनमें से सबसे पहला एलिमेंट है सर्कुलर इकोनॉमी एंड सस्टेनेबिलिटी। की सस्टेनेबिलिटी के ऊपर तो ध्यान रखना है, ये तो देखिए हमारा भी एक विजन है। राइट। इसके अलावा इंटायर टेक्सटाइल वैल्यू चेन को कैसे कवर किया जाए,
ग्लोबल सप्लाई चेन को टिकाऊ कैसे बनाया जाए, इनोवेशन एंड R&D में इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ाई जाए, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग करनी है, फीचर ऑफ रिटेल अपैरल जो हमारा परिधान है भारतीय परिधान उसका फ्यूचर जो है कैसे हम लोग बना सकते हैं, कंट्री एंड स्टेट सेशंस होंगे, स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप को भी प्रमोट करना है, नए नए स्टार्टअप इस सेक्टर में आए उसके लिए हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं, स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस को भी बनाना है, राइट, एंड वर्क वर्कशॉप्स एंड मास्टर क्लासेस। इसके अलावा इन्वेस्टर्स की भी डिस्कशन होगी कि वे भारत में फिर किस लिहाज से इन्वेस्ट करें, भारत के किस किस सेक्टर में इन्वेस्ट करें। और जो सेकंड एलिमेंट है इंटायर टेक्सटाइल वैल्यू चेन, इसके ऊपर तो सर्वाधिक ध्यान दिया जा रहा है। द एक्सपो विल कवर द इंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब इंटायर स्पेक्ट्रम की जब बात हो रही है तो इसमें देखिए फाइबर बनाने से लेकर यार्न बनाना तक, फैब और फिर यार्न से फैब्रिक और एसेसरीज बनाने तक। मीन्स देखिए जो फाइबर है वो आपको पता है खेतों में बनाया जाता है, मीन्स खेतों में उगाया जाता है फाइबर, जैसे कि हमारे यहाँ कॉटन की भी खेती होती है, जूट की भी खेती होती है, जूट में हम लोग नंबर 1 है, इसके अलावा वूल है, राइट। तो इससे बनेगा फाइबर और फिर बनेगा यार्न यानी कि जो धागा है वो बनेगा, और फिर उससे क्या बनाएंगे हम लोग, फैब्रिक्स बनाएंगे, कपड़े बनाएंगे, उससे रिलेटेड एसेसरीज भी हम भारत में ही बनाएंगे, मटेरियल बनाएंगे और फैशन भारत में बनाएंगे। मीन्स जो परिधान है और जो फैशन है उसका निर्माण भी भारत में हो, दुनिया को हम बताएं कि ये भारतीय फैशन है और आप इसको फॉलो कीजिए। होम टेक्सटाइल से लेकर डेकोर तक, क्योंकि आपको पता है आजकल डेकोरेशन के लिए भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री काम कर रही है। एंड इसके अलावा हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट से लेकर टेक्निकल टेक्सटाइल और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, ये सब जो टेक्सटाइल चैन है इसको भारत में ही बनाया जाए, इसको भारत कैसे कवर करे, इसके ऊपर खासा जो है फोकस किया जा रहा है। अब यहाँ पे जो टेक्निकल टेक्सटाइल की बात आ रही है, इसमें देखिए वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स को शामिल किया जाता है, जैसे कि एग्री टेक्सटाइल। अब एग्रीकल्चरल के लिए जो भी हमारा परिधान है उसके लिए जो जरूरत की जो टेक्सटाइल की चीजें हैं वो कैसे बनानी है, वो टेक्निकल टेक्सटाइल में शामिल होता है। इसके अलावा जो ऑटोमोटिव टेक्सटाइल है वो भी इसी का ही एक पार्ट बताया जाता है। जियो टेक्सटाइल की अगर आप बात कर लीजिए, स्पेस टेक्सटाइल की बात कीजिए, जो स्पेस सूट्स वगैरह हैं, या फिर मेडिकल टेक्सटाइल की अगर हम बात करें, जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं या फिर किसी स्पेसिफिक फील्ड के लिए बनाएगा जो कपड़ा है या फिर उसके लिए जो परिधान है। तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर के लिए डिफरेंट डिफरेंट अपैरल होता है, उसी को कहा जाता है टेक्निकल टेक्सटाइल। और इसमें भारत विश्व का 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। आपको बता दूं $22 बिलियन का ये मार्केट है, अकेले भारत इसको कवर करता है, राइट। अब ये होगा कैसे, इस इंटायर टेक्सटाइल वैल्यू चेन को हम लोग कैसे कवर कर पाएंगे। पीएम मोदी जी ने बताया कि हम लोग इसको 5F विजन से कवर कर पाएंगे। अब 5F विजन में 5F का यहाँ पे अलग अलग मीनिंग दिया गया है, जैसे कि फार्म टू फाइबर। फार्म मीन्स फार्मर, जो खेत में कॉटन वगैरह प्रोड्यूस करेंगे, उगाएंगे, वहां से फार्म से लेकर हमको फाइबर बनाना है। फिर फाइबर टू फैक्ट्री, अब फैक्ट्री में उसको ले जाके कपड़ा निर्माण करना है। नाउ फैक्ट्री टू फैशन, और फिर उसका सर्विस देना है, यानी कि फैशन उसका क्रिएट करना है, और फैशन के साथ फिर उसको हमें क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है, फॉरेन तक भी वो लेके जाना है। ऐसे हम लोग इस पूरे इंटायर वैल्यू चेन को, टेक्सटाइल वैल्यू चेन को कवर कर पाएंगे, ये हमारा विजन है। एंड इसके अलावा द इवेंट विल शोकेस पेवेलियन ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड रिसाइकलिंग। तो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर तो मैंने बताया खासा ध्यान रखा जा रहा है, रिसाइकलिंग होना चाहिए, जो कपड़ा हम भारत में बना रहे हैं वो रिसाइकलेबल हो। डिस्कशन होगा ऑन द ग्लोबल सप्लाई चेन रेजिलियंस एंड डिजिटाइजेशन। अब देखिए जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो टिकाऊ होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि इसका एक पहलू अगर कभी मान के चलिए कोई प्रॉब्लम आती है तो पूरा सिस्टम ही हिल जाए, ऐसा नहीं, वो रेजिलियंस होना चाहिए और उसका डिजिटाइजेशन होना चाहिए। इसके लिए इस इवेंट के इनॉग्रेशन के टाइम पे ही पीएम मोदी जी ने कस्तूरी कॉटन करके एक वेबसाइट भी लॉन्च की है, राइट। फैब्रिक टेस्टिंग जोन्स बनाए जाएंगे भारत में, प्रोडक्ट्स डेमोज होंगे एंड दी मास्टर क्लासेस। तो ये सब बातें, तो अब एम क्या है इस इवेंट का, भारत टेक्स 2024 एम्स टू पोजीशन इंडिया एज ए ग्लोबल पावर हाउस इन टेक्सटाइल सेक्टर, कि भारत को फिर से एक ग्लोबल पावर हाउस बनाना है, जितना भी फैशन निकले वो भारत से निकले, एंड मोस्टली जो कपड़ा है वो हम लोग भारत से ही
एक्सपोर्ट करें। अट्रैक्ट करना है इन्वेस्टमेंट, ट्रेड एंड पार्टनरशिप। तो इस ट्राईपार्टाइट पॉइंट को लेके हमें आगे बढ़ना होगा, ये हमारा एम है। इन्वेस्टमेंट भी बढ़ानी है भारत में, ट्रेड को बूस्ट करना है और पार्टनरशिप के साथ में ये काम होना चाहिए फ्रॉम अराउंड दी वर्ल्ड। तक जो इतनी बड़ी बड़ी बातें हमने की, इसका सिग्निफिकेंट क्या है, हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर है इसका वैल्यूएशन कितना है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए आए हो तो एक सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ये आपसे एक रिक्वेस्ट है। नाउ द इंडियन टेक्सटाइल मार्केट। तो देखिए 2022 तक की एक रिपोर्ट है, उसमें बताया गया है हमारा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसकी वैल्यूएशन 165 बिलियन डॉलर है। और इसमें से डोमेस्टिक की अगर हम बात करें तो 125 बिलियन डॉलर है। 40 बिलियन डॉलर अगर एक्सपोर्ट भी शामिल कर दे तो ये टोटल हो जाता है 165 बिलियन डॉलर, जिसे 2030 तक हमें 350 बिलियन डॉलर करना है और ये 10% की ग्रोथ रेट के साथ में होगा। तो जो टोटल हमारा टेक्सटाइल मार्केट की वैल्यू है वो टोटल एक्सपोर्ट का 15% है। यानी कि जितना हम लोग बाहर देशों में एक्सपोर्ट कर देते हैं उसका केवल और केवल 15% को टेक्सटाइल मार्केट ही ग्रैब करता है। जीडीपी का 2.3% है ये मार्केट। 13% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, मीन्स जितना भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भारत में होता है वो किसी भी सेक्टर में आप लगा लीजिए तो केवल उसका 13% भारत टेक्सटाइल इंडस्ट्री के पास में है। और इस पूरे सेक्टर में 45 मिलियन लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से जॉब भी मिलती है और ये जॉब भी आगे हमको 2030 तक बढ़ानी है। राइट, अब ये पूरा जो सिस्टम मैंने बताया, ये ग्लोबल शेयर कितना है, इसका ग्लोबल शेयर मात्र 4% है। मोदी जी ने कहा कि इस 4% को भी हमें बढ़ाना है और कम से कम 10% से भी ऊपर इसको लेके जाना है। और इसके लिए मोदी जी ने कहा है कि सरकार आपका फुल समर्थन करेगी। जो इंडस्ट्री है, जो कंपनी इस सेक्टर में है, टेक्सटाइल सेक्टर में, उनका पूर्ण समर्थन किया जाएगा। पीएम मोदी प्रोमिस्ड ऑल सपोर्ट टू दी टेक्सटाइल सेक्टर, स्ट्रेसिंग दैट इट विल प्ले ए क्रूशियल रोल इन मेकिंग इंडिया ए डेवलप्ड नेशन बाय 2047 व्हेन इंडिया विल कंप्लीट 100th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। राइट, तो जब 100 साल हमारे पूरे होंगे हम लोग एक विकसित भारत बन के उभरेंगे और इसके लिए भारत सरकार जो है हर संभव प्रयास करेगी, हर संभव जो है कि सपोर्ट प्रदान करेगी टेक्सटाइल सेक्टर को। पीएम मोदी इसके अलावा ये कहते हैं, गवर्नमेंट इज वर्किंग इन ए वेरी वाइड स्कोप टू फर्दर इंक्रीज द कंट्रीब्यूशन ऑफ टेक्सटाइल सेक्टर इन बिल्डिंग ए डेवलप्ड इंडिया। सो नाउ, अब जैसा शुरुआत में मैंने आपको बताया कि पीएम मोदी जी ने यह भी कहा कि हम लोग गुड़ का गोबर करने में एक्सपर्ट हैं। तो ऐसी बात इन्होंने क्यों कही, तो देखिए ये भी इन्होंने एक बहुत सोच समझ के बात कही है। ये कहते हैं कि देखिए ये जो काम है, अब कैसे हम लोग सपोर्ट करेंगे आप लोगों को, ये काम सरकार को कतई नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए सरकार की बात, यानी गवर्नमेंट की बात की जा रही है, तो इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट कम होना चाहिए, गवर्नेंस जो है अधिक होना चाहिए। राइट, अब सरकार अगर टांग अड़ाएगी बात पे तो गुड़ का गोबर होना तय है। इसीलिए जो सरकार है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, वो गुड़ का गोबर करने में एक्सपर्ट है। क्योंकि सरकार जितनी बार लोगों की जिंदगी में सरकार को निकाल देना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कि सरकार जितनी बार लोगों के जीवन में आती है वो टांग अड़ाती है तो उससे गुड़ गोबर ही होता है। और इसीलिए सरकार को मैं निकाल देना चाहता हूँ। यानी कि जो ब्यूरोक्रेसी है, जितनी हर्डल्स होती हैं एक नई इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने में, आपको पता है हमारे यहाँ बहुत ज्यादा क्लियरेंस चाहिए होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के पास जाना होता है, इन्वायरमेंट के पास अलग से क्लियरेंस लेना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन वाला विभाग अलग हो जाएगा, है ना, तो वाटर सप्लाई के लिए अलग से है, बिजली विभाग अलग से है। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है एक स्टार्टअप को बनाने के लिए। तो ये जो सरकार, यही एक तरीके से आप समझ सकते हो, यही है सरकार, और इसी को मोदी जी उखाड़ फेंकना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जो गरीब परिवार है, उसमें तो सरकार बिल्कुल भी टांग न अड़ाए और ये मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। हर एक दिन, हर कदम पर सरकार की क्या जरूरत है और हम ऐसे समाज की रचना करें जहां सरकार का दखल कम से कम हो। हाँ, गरीब को जरूरत है तो सरकार को खड़े रहना चाहिए। जैसे कि गरीब को जरूरत है स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल्स बनाए जाने चाहिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाए जाने चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा सरकार को देनी चाहिए। राइट, और दूसरी जो सरकारी योजनाएं वगैरह हैं तो वो भी सरकार कर सकती है। लेकिन भारत के अंदर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इंडस्ट्री जो है, उसके अंदर
कम से कम गवर्नमेंट का हस्तक्षेप हो, ब्यूरोक्रेसी का कम से कम हस्तक्षेप हो, ये इंश्योर करना है। तो ये गुड़ की गोबर वाली बात थी जो मैंने आपको बताई है। अब इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? तो देखिए दो बड़ी चीजें यहाँ पे हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है या फिर आप इसको काउंसिल कहिए, कंसोर्टियम ऑफ टेक्सटाइल प्रमोशन काउंसिल। ये 11 कंपनी से मिलकर बनी हुई है, जिनके नाम आप यहाँ पे देख पाओगे, 11 कंपनी है। प्लस में भारत का जो टेक्सटाइल मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, वो मिलकर इस इवेंट को जो है ऑर्गेनाइज करवा रहा है। इसमें प्लेटिनम पार्टनर के तौर पे आदित्य बिरला ग्रुप शामिल है, गोल्डन पार्टनर में रिलायंस है, और सिल्वर में चार यहाँ पे आप देख पाओगे अलग अलग इनके नाम है। अरविंद करके है, फैशन पॉसिबिलिटीज, इंडोरामा करके, ट्रेड ट्रेंडिडेंट ग्रुप, जो भी है, मीन्स आप देखिए ये चार पार्टनर इसमें शामिल हैं। और इसके अलावा स्टेट की अगर हम बात करें, राज्य पार्टनर की बात करें, तो उत्तर प्रदेश सरकार और महाराष्ट्र गवर्नमेंट। सपोर्टिंग स्टेट में मध्य प्रदेश सरकार, तेलंगाना और गुजरात की सरकार, तीन गवर्नमेंट इसमें शामिल हैं। तो यार इनके टोटल 5 गवर्नमेंट आप कह सकते हो, यूपी, महाराष्ट्र, ये तो हो गया ना, हाँ, और इसके अलावा मध्य प्रदेश एंड तेलंगाना, राइट। तो ये, और गुजरात भी है, गुजरात। तो ये स्टेट इसके अंदर शामिल है, आप देख पाओगे। अभी इवेंट हो कहाँ पे रहा है? तो नई दिल्ली में, आपको पता है भारत मंडपम है, एक कन्वेंशन सेंटर है, जिसका इनोग्रेशन पिछले ही साल किया गया था। और यहाँ पे आपको पता है G20 एक का भव्य सम्मेलन भी यहाँ पे हुआ था। तो भारत मंडपम और इसके अलावा यशोभूमि, ये भी एक कन्वेंशन सेंटर है। तो दो आइकॉनिक सेंटर है नई दिल्ली में, बहुत बड़े हैं, आपको पता है, एरिया वाइज भी विश्व के सबसे बड़ा बताया जा रहा है यशोभूमि। तो यहाँ पे इसका आयोजन जो है किया जाएगा। तो ये सेशन था भारत टैक्स 2024 के बारे में। आई होप कि आपको चीजें क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को एक लाइक, अगर अच्छी लगी तो कर सकते हो। हाँ, चैनल पे यदि नए आए हो तो एक सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून्ड, स्टे